हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप बेनिफिट लेते रहें। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट नवंबर 2020 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कई सारे टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इस एग्ज़ाम में पूछा गया था बिहेवियरल टेस्टिंग के बारे में, दैट इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि क्वेश्चन कैसा है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना बताऊंगी अगर आपने बिहेवियरल टेस्टिंग को पढ़ा हुआ है तो आप सभी से मैं ये पूछना चाहूँगी, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बिहेवियरल टेस्टिंग। जैसे कि मैंने आपको नीचे भी लिखा हुआ है कि इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। तो आपको क्या समझ में आता है इससे? तो आपने वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा होगा। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका नाम ब्लैक बॉक्स भी है, बिहेवियरल भी है। तो आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या टेस्ट करता है, फंक्शंस को टेस्ट करता है। मतलब हम इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपको ये लिख कर आए कि इसमें से कौन सा फंक्शनल टेस्टिंग का टेक्निक है, पूछा जा सकता है। तो इसको समझिए पहले, ये कैसे बिहेवियर को बताता है, किसी भी प्रोग्राम के एक्सटर्नल बिहेवियर को बताना कि प्रोग्राम आउटर फेज में कैसा है, एक्सटर्नली कैसा है, उस सारी फंक्शनैलिटी को बताना, उसकी फंक्शनिंग को बताना इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब टेक्निक कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से पता चलता है कि आपको हमारे पढ़ाने का जो भी कंटेंट है पसंद आ रहा है, तो आपके लिए इसी तरीके से और भी नए और मज़ेदार तरीके लेकर आते रहेंगे, राइट। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। 5 ऑप्शंस आर देयर: इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डेटा फ्लो टेस्टिंग एंड लूप टेस्टिंग। ठीक है, अब अगेन जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस हो तो उसमें से अगर किसी चीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, लूप टेस्टिंग एंड डेटा फ्लो टेस्टिंग, अभी ये इसके अंदर का पार्ट है कि नहीं है, बट उससे पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस या फिर एक ट्रिक कह सकते हैं या फिर एक ईजी अप्रोच कह सकते हैं, ये कि लूपिंग जब भी किसी भी चीज़ में होती है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर लूप होना इज इंटरनल और एक्सटर्नल। एब्सोल्युटली इट इज़ इंटरनल। अगर ये टाइप होता भी या नहीं भी होता, बट ये जो लूप का कंसेप्ट है वो इंटरनल होता है, ना कि एक्सटर्नल। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ई तो आंसर नहीं होगा, और ई आंसर नहीं होगा तो ये गया ऑप्शन और ये गया ऑप्शन, राइट। अब एक बार डी को चेक करो, डेटा फ्लो टेस्टिंग। अगेन डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, everything is internal part of a program, whether it is a part of it or not, right। तो अगेन डी भी नहीं हो सकता। जब डी नहीं हो सकता तो आपने एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम यूजिंग योर कॉमन सेंस। आपने नहीं पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट बाय योर कॉमन सेंस, कि जब हम लूप की बात करते हैं या फिर कोई डेटा एक के बाद एक कैसे फ्लो हो रहा है, ये एक्सटर्नल पार्ट है ही नहीं, ये तो इंटरनल पार्ट है, राइट। जैसे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में होता है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियरली यू कैन गेट द आंसर ए बी सी। अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टोटल यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक्स या फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पर टोटल एक तो आपके पास हो जाता है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, अब किसी चीज़ को पार्ट वाइज में बांटना है। ठीक है, एक प्रोग्राम है वो बन चुका है, उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और दे आर इक्वल और नॉट, यस इट इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मेथड, ठीक है, ग्राफ के थ्रू आप टेस्टिंग करें तो ग्राफ क्या आपको एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है विच इज एक्सटर्नल, एक फंक्शनैलिटी दे रहा है आपको, राइट, इट इज करेक्ट। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, अगेन आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली इट इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक। बट अगर आपको इससे भी हट के पूछ लिया जाए, ये 3 तो आपने देख लिए, ठीक है, फर्स्ट इज योर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, सेकेंड इज योर ग्राफ बेस्ड, ठीक है, थर्ड इज योर बाउंड्री वैल्यू
है ना। एंड आगे और भी कौन कौन सा है, तो आगे आप डोमेन टेस्टिंग कह सकते हैं, ठीक है, डोमेन टेस्टिंग भी आपका इसका पार्ट हो जाता है, राइट। और आप क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल एरेज, अगेन ये आपको एक वे मिल रहा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट की अगर बात करें, स्टेट मॉडल हो गया आपका, राइट। और ऑल पेयर टेस्टिंग, ठीक है, पेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं, राइट। डिसीजन टेबल, ये भी आपका एक एक्सटर्नल टेस्टिंग मेथड है, राइट। एक्सप्लोरेटरी मेथड भी आप कह सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं सारी चीज़ों को। तो दीज आर द मेथड्स कम्स अंडर बिहेवियरल टेस्टिंग टेक्निक्स, राइट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, है ना। सो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यहाँ से आपको क्लियरली आंसर भी मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज A, B, C, राइट। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।